हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अजय इंजीनियर। आज हम फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। अभी तक बता दूं अपन ने क्या क्या कर लिया है। अपन ने क्लास 10 के कुछ बेसिक वीडियोस बनाए थे जहां पे मैंने क्लास 10 के साइंस के आपको पहले सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था कि अपने टोटल कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कनेक्टेड है, सारी बातें अपन एक वीडियो लेक्चर में कर ली है। अभी तक मैंने क्या करा है, क्लास जो अपना 10th है उसमें चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है और प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हो। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 2 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अपन पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने के जस्ट पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जो बच्चे भी वीडियो पे नए हैं वो क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको कमेंट करना है। जो भी आपको डाउट वगैरह रहता है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दूंगा। अगर किसी वजह से आपसे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, मेरे को इस नंबर पे मैसेज करना है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8302898893। ठीक है, इनको अपने मोबाइल नंबर में सेव कर लो, साइंस आचार्य नाम से या वीआरयू सर के नाम से। 8302898893 वीआरयू सर के नाम से आपको इसको सेव करना है आपके मोबाइल में। और आप मेरे को इस पे आपका नाम, आपकी क्लास का नाम जब लिख के भेजोगे तो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो आपको सारे पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। पर्सनली मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आपको बस इस पे अपना नाम वीआरयू सर के नाम से सेव कर लो। इस पे अपना नाम, आपकी क्लास का नाम और आपके स्कूल का नाम एक बार लिख के भेज देना। स्कूल का नाम देखो, 3 चीज़ें कंपलसरी है, आपकी स्कूल का नाम, आपकी क्लास का नाम और क्लास का नाम, स्कूल का नाम और आपका नाम। ये 3 चीजें लिख के भेज देना तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था कि अपने को क्या क्या करना है। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में सबसे अपन देख रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखना, फिर अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना और फिर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व। इसकी बात भी अपन ने कर ली थी। ये सारी बातें पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देख सकते हो आप, जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 1 है। आज अपन क्या क्या करने वाले हैं, पहले अपन बैलेंसिंग की बातें करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। अगर आप नोट्स बनाओगे तभी इस वीडियो को देखने का कोई आपका महत्व है, वरना कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। नोट्स प्रॉपर बनाने, जो भी मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो सारे भी आपको अच्छे से नोट करने हैं। ठीक है, तो आज अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी पढ़ेंगे, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कुछ चीजें क्या हो रही है, आपस में जुड़ के नया उत्पाद बना रही है। आगे वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन, इसमें कुछ टूट के नई चीज बन रही है। थर्ड नंबर पे विस्थापन, किसी की जगह किसी और का आना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखने वाले। द्विविस्थापन, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। और उपचयन एवं अपचयन, उपचयन का अनादर नेम ऑक्सीकरण। उपचयन को अपन ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और अपचयन, उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को उपचयन तो बोलते हैं, ये साथ में ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। बात भी अपने लास्ट लेक्चर में की थी। अभी देखो आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि देखो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, अभिकारक जो है वो क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ध्यान से सुनना, अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, अभिकारक क्रिया करके बना रहे हैं उत्पाद। अभिकारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक क्रिया करके बना रहे हैं उत्पाद। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक अभिकारक है ए, एक अभिकारक है बी। ए प्लस बी ने क्रिया करके क्या बनाया, C प्लस डी बना दिया। तो C प्लस डी क्या हो गया, अपने उत्पाद। उत्पाद को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। कुछ बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं अपन। अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ए प्लस बी ने क्रिया करके क्या बना लिया, C प्लस डी। तो देखो एरो के जो राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। जब आप भी पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में क्या होते हैं, C प्लस डी उत्पाद है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में A प्लस बी क्या है, A प्लस बी अभिकारक है। तो अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका पता कैसे चलेगा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके अलावा पीपीटी का बनना, प्रेसिपिटेट का बनना, ये सारी चीजें भी अपन ने पढ़ी थी। तो एग्जांपल ले रहे हैं अपन H2 गैस, ठीक है, प्लस O2 गैस। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके बना रहे हैं H2O लिक्विड। H2 गैस प्लस O2 गैस मिलके क्या बना रहे हैं, H2O लिक्विड बना रहे हैं। अब सबसे पहली चीज मैं आपको ये देखना बता रहा हूं कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। जब आप अभिक्रिया को संतुलित करते हो, जब आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बैलेंसिंग करते हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। देखो एक बॉक्स बना लो, क्यों बना लेना वो भी अभी मैं बता रहा हूँ। एक बॉक्स बना लो। तो ये अपन ने क्या करा, एक बॉक्स बना लिया। अब क्या करना है, सुनना ध्यान से बात।
अपन एक बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अपने को। क्या बोल रहा हूं मैं, इस बॉक्स के साथ अपने को कुछ भी बदलाव नहीं करना है। इस बॉक्स के आगे कुछ लिख सकते हैं अपन, इस बॉक्स में कुछ नहीं लिख सकते। क्या बोला मैंने, इस बॉक्स में अपन कुछ भी नहीं लिख सकते, इस बॉक्स के आगे लिख सकते हैं और इस बॉक्स के पीछे भी कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, पीछे और नीचे नहीं लिख सकते, सिर्फ आगे लिख सकते हैं। कि सर क्या कहना है सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो सुनो ध्यान से मेरी बात। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो आपको देखो नजर आ रहा होगा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। इस H2 अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इस O2 अणु में भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। इस H2O में ध्यान से सुनना, इस H2O में हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। देखो H2O की अगर मैं बात करूं तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। हाइड्रोजन के बाद क्या लिख रखा है, 2, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन के बाद कुछ भी नहीं है, तो जिसका कुछ भी नहीं होता, अरे जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता, पर 1 को लिखना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो टोटल यहाँ पे 3 एटम है। टोटल यहाँ पे कितने एटम है, 3 एटम है। टोटल यहाँ पर 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, देखो अब एरो के इधर भी हाइड्रोजन 2, एरो के उधर भी हाइड्रोजन 2, मतलब हाइड्रोजन परमाणु तो संतुलित है। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन इधर कितने, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो बताओ क्या ऑक्सीजन संतुलित है? अगर ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, कोई भी परमाणु असंतुलित है, तो अपन कहेंगे पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया अभी कैसी है, ये असंतुलित। अरे अभी रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, असंतुलित। अभी अभिक्रिया कैसी है, असंतुलित है। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। ठीक है, असंतुलित को अपन संतुलित करने वाले हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, वापस एक बार लिख लेता हूं। H2 गैस प्लस O2 गैस मिलके क्या बना रही है, ये बना रही है H2O लिक्विड। ठीक है, डब्बे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, डब्बे के साथ कुछ भी नहीं करना अपने को। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो मैंने कहा क्या मैं इसके आगे 2 लगा दूं, क्या मैं इसके आगे 2 लगा दूं। इसको ऐसे समझो, 1 वाटर में 1 H2O में 1 ऑक्सीजन होता है, तो 2 H2O में कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। वरना ऐसे देख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 को इस 1 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। बात समझ आ रही है क्या, ऑक्सीजन अपने पास कितना है, 1 है। इस 1 ऑक्सीजन को इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। वरना ऐसे देख लो, इस पे हाथ रखो, अभी H2O में, अभी 1 H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो 2 H2O में कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे। तो मतलब ऑक्सीजन अपन ने संतुलित कर दिए। अब आप लोग कहोगे सर अपन ने ऑक्सीजन तो संतुलित कर दिए, पर ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में अपन ने हाइड्रोजन जो है वो क्या कर दिए, असंतुलित कर दिए। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 वाटर में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर 2 हाइड्रोजन होते हैं। अगर 1 H2O में 2 हाइड्रोजन, अरे सिंपल सी मैथ्स है ना, 1 H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2O में कितने हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे सर 4 हाइड्रोजन। 1 H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2O में 4 हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 2 ही है। तो मैंने कहा ठीक है, आगे कुछ कर सकते हैं क्या अपन, तो तुम कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। मैंने कहा क्या यहाँ पे 2 लगा दूं, तो तुमने कहा लगा दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ करा, देखो सुनो, 2 × 2 कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इधर देखो 2 × 2 कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इधर ऑक्सीजन कितने, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने, 2। 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन। तो अपन ने इस असंतुलित अभिक्रिया को क्या कर दिया, अरे मेरे बच्चों, इस असंतुलित अभिक्रिया को अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन ने संतुलित कर दिया। ठीक है, ऐसे भी देख लो, 1 H2 में, 1 H2 अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 1 H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो 2 में कितने होंगे, 4 होंगे। अरे वही वाली बात है, 1 रुपए में 2 चॉकलेट आती है, तो 2 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, 1 रुपए में 2, तो 2 रुपए में 4। 1 H2 में 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2 में 4 हाइड्रोजन। वरना गुणा करके देख लो, 2 × 2 कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इधर 2 × 2 4 हाइड्रोजन। इधर ऑक्सीजन कितने, 2। इधर देखो 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन। क्या मैंने बॉक्स के आगे कुछ किया है कि हाँ सर यहाँ पे भी बॉक्स के आगे 2 लिखा है, यहाँ पे भी बॉक्स के आगे 2 लिखा है, तो क्या अपन बॉक्स के आगे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये अपनी क्या हो गई, असंतुलित से अपन ने संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बना दी। जल्दी से एक बार इसको देखो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये अपना पूरा सिलेबस किए, देखो ये पूरे आपको नोट करने, ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा। मेरे को जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे अभी बताए थे आपको, वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने जो WhatsApp नंबर बताए थे उस पर अपना नाम, स्कूल का नाम और कौन सी क्लास से लिख के भेजो, मैं आपको PDF आपको शेयर कर दूंगा। उस PDF से आराम से नोट्स बना लेना। एक और तरीका,
साथ साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को पोस्ट करते जाओ, लिखते जाओ। ये दो टॉपिक लास्ट में पढ़ेंगे, संक्षारण और विकृत गंधिता। रासायनिक समीकरण लिखना अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अपन ने लास्ट लेक्चर में ये वाली अभिक्रिया डिस्कस की थी, एक बार वापस से सुनो। जिंक H2SO4 से रिएक्ट करके बनाता है ZnSO4 और H2। जिंक H2SO4 से, ये जो जिंक है H2SO4 से रिएक्ट करके, क्रिया करके बनाता है ZnSO4, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस रिलीज होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो जिंक कितना है? 1। यहाँ पे भी जिंक कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। S कितना? 1। S कितना? 1। ऑक्सीजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितने? 4। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी हुई? संतुलित है, संतुलित? तो मेरे बच्चों का जवाब होगा सर ये तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। और मैं कहूँगा एकदम सही बोला आप लोगों ने। ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ये एक प्रकार की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको अपन है ना ऐसे कॉलम बना के भी बता सकते हैं। क्या अगर अपन ने एक तरफ लिखा तत्व, कौन कौन से तत्व है? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। Zn बोले तो जिंक, H बोले तो हाइड्रोजन, S बोले तो सल्फर, O बोले तो ऑक्सीजन। अगर अभी भी किसी बच्चों को इनके नाम याद नहीं तो टेंशन नहीं लेनी है, बार बार बोलूंगा मैं, चीजें सारी क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे टेंशन मत रखना, जो भी डाउट है पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, नंबर पे पूछ लेना, जहां पे मर्जी वहां पूछ लेना। आगे, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारक बोले तो अब ये LHS क्या है? LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड। अभिकारक कहाँ होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। उत्पाद कहाँ होते हैं? राइट हैंड साइड। तो उत्पादों में परमाणु की संख्या मतलब राइट हैंड साइड परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या मतलब लेफ्ट हैंड साइड परमाणु की संख्या। अब जिंक देखो इधर कितना है? जिंक इधर 1 है। उत्पाद में भी जिंक कितना है? 1 है। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं? 2 है। इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? उत्पाद में 2 है। इधर सल्फर कितना है? 1 है। इधर भी सल्फर कितना है? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने? 4 है। इधर भी ऑक्सीजन कितने? 4 है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है? बात समझ आई क्या मेरे बच्चों? कमेंट में बता देना, जो भी बात हो तो कमेंट में आपको जरूर लिखना है बात समझ आई या नहीं आई। अगर आ गई तो बोल दो यस सर, सारी बात क्लियर हो चुकी है हमको, जो भी आप लिखना चाहो। अगली रिएक्शन जो अपन अब बैलेंस करने वाले हैं, सुनना ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। एक रिएक्शन है, क्या आपको रिएक्शन नजर आ रही है? Fe + H2O + Fe3O4H2। देखो Fe + H2O, Fe + H2O gives Fe3O4 और साथ में H2। ठीक है, ये इक्वेशन है, अपने को संतुलित करनी है। Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। Fe3O4 और H2 अपने पास क्या है? उत्पाद है, और Fe + H2O क्या है? अभिकारक है। इस रिएक्शन को अपन बैलेंस कैसे करेंगे? सुनना, Fe इधर कितने हैं? 1 है। इधर Fe कितने हैं? 3 है। इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है। तो क्या यहाँ पे 3 लगा दूं? यस सर लगा दो। देखो एक और बात वापस से सुन लो, ऐसे बॉक्स बना लिया करो। अब इस बॉक्स के साथ कोई भी बदलाव हमको नहीं करना। अरे बॉक्स के साथ कोई भी बदलाव नहीं करना। इधर Fe के 3 थे तो इधर भी मैंने क्या कर दिया? 3 Fe लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर ऑक्सीजन कितने? 4, सॉरी 1। इधर ऑक्सीजन कितने? 4। उत्पाद में 4 ऑक्सीजन, उत्पाद में 4 ऑक्सीजन, और अभिकारक में 1 ही ऑक्सीजन। तो क्या करें? यहाँ पे 4 लगा दें। ठीक है, 4 लगा दिए। अब बात करें, जब अपन ने 4 ऑक्सीजन 4 लगाए, 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 4 वाटर में 4 ऑक्सीजन। देखो 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 4 वाटर में 4 ऑक्सीजन। देखो वाटर के आगे जब 4 लिखा है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? ये H2O कितनी बार है? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे समझ लो। इन 4 H2O का मतलब है कि ऑक्सीजन कितनी बार है? ये H2O 4 बार है। तो देखो 1 2 3 4, इसलिए तो मैं बोलता हूँ 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 4 वाटर में 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु कितने हुए? 4। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? 4। इधर देखो ऑक्सीजन के परमाणु बेचारा Fe कितना? 3। इधर भी Fe कितना? 3। Fe 3, इधर भी Fe कितना? 3। ठीक है, हाइड्रोजन 4 × 2, 4 × 2 कितने हुए? 8। इधर हाइड्रोजन कितने? 2। तो क्या यहाँ पे भी 4 लगा दूं? 4 × 2 8, 4 × 2 8। तो 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। ऐसे टेबल बना ले। देखो तत्व लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व है? आयरन, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अपने पास तत्व है। अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बोले तो अभिकारक में, अरे लेफ्ट हैंड साइड बोले तो अभिकारक में। राइट हैंड साइड बोले तो राइट हैंड साइड उत्पाद, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक। ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड उत्पाद, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक। तो यहाँ पे अपने पास
उत्पाद, राइट हैंड साइड उत्पाद, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक। आयरन, आयरन इधर कितना 3, इधर भी आयरन कितना 3, दिख रहा है ना 3। इधर हाइड्रोजन कर लेते हैं 4 × 2, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन तो 4 वाटर में 8 हाइड्रोजन। अरे समझ आएगी बात, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन तो 4 वाटर में 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। इधर देख लो 4 × 2, एक H2 में 2 हाइड्रोजन, एक H2 में 2 हाइड्रोजन तो 4 H2 में 8 हाइड्रोजन। ठीक है, एक वाटर में एक H2 में 1 ऑक्सीजन तो 4 H2 में 4 ऑक्सीजन। ठीक है, इधर कितने ऑक्सीजन, एक Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन। तो ये अपनी अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। एक बार इसको जल्दी से देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, वरना अपन आगे चले। Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2 में आयरन 3, वाटर के आगे 4, Fe3O4 के आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 और H2 के आगे फिर से 4। ठीक है, अरे ठीक है क्या मेरे प्यारे बच्चों, चेक कर लेते हैं। तो 3Fe, Fe के आगे कितना है 3 है, H2O के आगे कितना है 4 है, Fe3O4 के आगे कुछ भी नहीं है और H2O के आगे 4 है, मतलब अपनी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अरे अपनी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। एक और एग्जांपल है, देखो ये डिस्कस करते हैं। पहले तो देख लो ये बैलेंस है या नहीं है, ये वाली अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। सुनना देखो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ में। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसको पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ेंगे, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड कौन होते हैं, उत्पाद होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर 340 ATM। अब यहाँ पे आप होंगे सर ये ATM क्या है, तो ATM यहाँ पे दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई है। जैसे द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, लंबाई को अपन किस में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। ऐसे ही अपन दाब को ATM में नापते हैं। दाब को किस में नापते हैं, ATM में नापते हैं। तो यहाँ पे 340 ATM दाब है, ये क्या है, दाब। तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है CH3OH। CH3OH इसको अपन बोलते हैं मैथेनॉल। CH3OH का नाम लिख लेना, CH3OH को अपन क्या बोलते हैं, इस CH3OH को अपन बोलते हैं मैथेनॉल। CH3OH को क्या बोलते हैं, मैथेनॉल। बच्चों इसका नाम अभी ध्यान रखना है आपको, आगे जब हम जाएंगे तो इसका नाम लिखना भी सीखेंगे। ठीक है, CH3OH का नाम मैथेनॉल है। वो कैसे पढ़ा, पूरा अपन चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे नाम लिखना, जिसको कि अपन बोलेंगे IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नामकरण में अपन देखेंगे CH3OH का नाम होता है मैथेनॉल। तो यहाँ पे देखो चेक करते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। देखो कार्बन कितने, 1, इधर भी कार्बन कितने, 1। वो देखो वो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, पहले लिखते हैं तत्व, कौन कौन से तत्व अपने पास, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। ठीक है, अब पहले अपन कॉलम बनाते हैं अभिकारक का, फिर अपन कॉलम बनाते हैं किसका, उत्पाद का। अभिकारक किधर होता है, अभी देखो कभी भी कंफ्यूजन हो जाए मान लो तो क्या करना है, कॉपी जैसे बैठे हो वैसे के वैसे देख लो। राइट हैंड साइड उत्पाद, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन हो गया अपना, अभिकारक। राइट हैंड साइड कौन हो गया, उत्पाद। अरे लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड उत्पाद। कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पे एक ही है। तुम देखो ना CO में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो कार्बन एक ही है, तो कार्बन 1। इधर भी कार्बन 1। इधर बात करें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन पे आते हैं। चलो पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर भी ऑक्सीजन कितना है, इधर भी ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन, एक H2 में 2 हाइड्रोजन तो 2 H2 में 4 हाइड्रोजन। अरे समझे क्या मेरे बच्चों, एक H2 में, सिंगल H2 में, एक H2 में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 होते हैं। मैंने कहा ऐसे 2 लेके आ गया मैं, ऐसे 2 लेके आने का मतलब एक H2 ऐसा एक और H2, तो 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। तो 2 H2 में कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इधर देखो 3 हाइड्रोजन, तो ये रहे, और इस हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 3 + 1 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन भी अपनी कैसी है, बैलेंस्ड है। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया भी अपनी कैसी है, ये वाली अभिक्रिया भी अपनी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी अपनी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, दोनों तरफ एक एक कार्बन, एक एक ऑक्सीजन और 4 क्या हाइड्रोजन। तो ये भी अपनी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। आगे ठीक है, आगे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में होने वाली अभिक्रिया। ये वैसे अपन लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर में, जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर अपने बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का चैप्टर वही है, फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान का वो है। ठीक है, 4 चैप्टर केमिस्ट्री की बात करने के बाद जो 5th चैप्टर आएगा अपना जैव प्रक्रम, उसमें अपन ये प्रकाश संश्लेषण वाली बातें करेंगे।
अब यहाँ पे समझो, देखो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कि अपन CO2 बोलते हैं, H2O जिसको कि अपन वाटर बोलते हैं, जल बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश मिल ही रहा है सूर्य सन से, और क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी CO2 है, ठीक है, CO2 ने वाटर से मिलके, CO2 प्लस वाटर ने मिलके सूर्य का प्रकाश, अरे किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में क्या बनाया, इसकी उपस्थिति में उसने बनाया ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन और वाटर, अरे साथ में ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन और वाटर बना ली। अब इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखो सुनना, कार्बन के नंबर इधर कितने हैं, 6, और कहीं ये क्या कार्बन, देखो ये भी चेक कर लेना, कार्बन इसके अलावा कहीं है क्या उत्पाद में, तो ये इधर अपने उत्पाद और इधर अपने अभिकारक। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड अपने उत्पाद। तो देखो कार्बन इसके अलावा कहीं नहीं, कार्बन कितने, 6, इधर कार्बन 1, ये तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर देते हैं, 6 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब एक चीज नोटिस करो कि कार्बन अपन ने 6 कर दिए, ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, इधर 12 और इधर 2, 14 हो गए, हाइड्रोजन 12 और 2 14। इधर हाइड्रोजन देखते हैं, इधर तो 2 ही है। अब क्या करें, तो देखो सुनना ध्यान से बात, कार्बन तो चलो अपन ने बैलेंस कर दिया, अब अपन जा रहे हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने पे। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो इधर ऑक्सीजन 6 और 2 8 और 1 9, इधर ऑक्सीजन 6 × 2 12 और 1 14। क्या करें, तो देखो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन इधर कितने, कार्बन तो बैलेंस हो गए, चलो अब एक काम करते हैं, अपन बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 2 इधर 12। क्या करें, अब यहाँ पे अपन क्या लगाएं कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएं कि अपना हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। तो पहले अपन ने कार्बन बैलेंस कर लिया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करें तो 6 × 2 12 और 1 13, इधर ऑक्सीजन 6 ही हो रहे हैं, 6 2 8 और 1 9। क्या करें, तो सबसे पहले लगा लगा के देख लेते हैं, और क्या है, कार्बन तो बैलेंस है ही अपने, कार्बन तो बैलेंस है ही। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 12 H2O लगाता हूँ तो 12 × 2 कितने हुए, 24, इधर कितने 12 ही है, यहाँ पे 6 लगा देते हैं, 6 × 2 12 और इधर 12, 12 और 12 कितने हो गए 24, इधर 12 × 2 24, हाइड्रोजन 24 हो चुके हैं। आगे देखो ऑक्सीजन कितने, इधर ऑक्सीजन इधर कितने हैं 12 और इधर 6 × 2 12, अरे 6 × 2 12, इधर भी ऑक्सीजन 12, 12 और 12 ऑक्सीजन कितने हो गए 24, इधर चेक कर लेते हैं 6, इधर 6 12 और इधर तो कितने हो रहे हैं 2 ही हो रहे हैं। अपने को तो क्या बनाना है, 24 बनाना है, तो इसके आगे क्या लगा देते हैं 6, फिर देखो 6 इधर से 12 और 6 × 2 12 12 12 24, अरे हो गई ना बैलेंस, हो गई या नहीं हुई, चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। क्या लिखें, क्या क्या है अपने पास, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। ठीक है, अभिकारक किधर, अभिकारक है अपना लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद किधर है, उत्पाद है अपना, उत्पाद है अपना राइट हैंड साइड। चेक करते हैं कि क्या बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले कार्बन देखते हैं, कार्बन 6 है, देखो कार्बन इसके अलावा कहीं और जगह है क्या, नहीं है, तो कार्बन 6, इधर भी देख लेते कार्बन कितने हैं 6, दोनों तरफ कार्बन के नंबर 6 6। आगे चेक करते हैं ऑक्सीजन कितने, तो देखो ऑक्सीजन 6 × 2 12, 6 × 2, अरे एक CO2 में 2 ऑक्सीजन तो 6 CO2 में 12 ऑक्सीजन, 6 × 2 12, इधर 12 और इधर भी तो एक वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 12 में 12 ऑक्सीजन, तो 12 और 12 कितने हो गए 24, ऑक्सीजन के नंबर 24। इधर चेक करते हैं 6 × 2, एक O2 में 2 ऑक्सीजन तो 6 में 6 × 2 12, इधर ऑक्सीजन कितने 6, 12 और 6 18, इधर भी ऑक्सीजन कितने 6, 18 और 6 कितने हो गए 18 और 6 अपने 24, तो इधर भी ऑक्सीजन 24, अरे इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 24 हो गए। आगे हाइड्रोजन चेक करते हैं 12 × 2 24, और कहीं नहीं है हाइड्रोजन, 12 × 2 24, इधर इधर सिर्फ यही है 12 × 2 24, इधर देखते हैं 12, ठीक है, और इधर 6 × 2 12, 12 12 24, अरे 12 और 12 24, इधर हाइड्रोजन 12, इधर 6 × 2 12, तो 12 12 24। ठीक है, सबसे पहली चीज अपन ने क्या करा,
कार्बन 6 थे तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, इधर 6 कार्बन थे तो आगे 6 लगा दिए। आगे फिर अपन ने कहा एक बार चेक करते हैं, इधर जब हमने 12 लगाया तो 12 इंटू 2 24, अपन क्या कर सकते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं लगा लगा के, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड भी अपन इसको बोल सकते हैं। एक दो और तरीके हैं बैलेंसिंग के, अगर मान लो आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आपको मैं और भी तरीके सिखाने वाला हूँ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। एक बार ये देख लो, तो कार्बन 6, इधर भी कार्बन 6, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन 6 इंटू 2 12, और इधर 12 12 12 24। इधर ऑक्सीजन देखते हैं 6, इधर भी ऑक्सीजन 6 और इधर 6 इंटू 2 12, 6 6 12 और 6 दूनी 12 12 12 24, इधर ऑक्सीजन 24। इधर देखते हैं हाइड्रोजन, तो 12 इंटू 2 24, इधर देखते हैं 12 और इधर 6 इंटू 2 12 12 12 24। तो ये अपनी अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 12H2 लिक्विड से रिएक्ट करता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो बनाता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। तो ये अपने बन गया ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। एक बार इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक और रिएक्शन देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। CH4 की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन ऑक्सीजन से, ठीक है, और CO2 H2O बन रहा है। इस अभिक्रिया को भी संतुलित करना सीखना है, ठीक है। वैसे ये हाइड्रोकार्बन के दहन की अभिक्रिया भी आगे भी आएगी, पर देख लेते हैं एक बार। CH4 की ऑक्सीजन से अभिक्रिया CO2 और वाटर बन रहा है। सबसे पहले कार्बन बैलेंस कर लेते हैं, इधर भी कार्बन एक, इधर भी कार्बन एक। कार्बन देखो एक ही और कुछ भी नहीं है इधर। एक और बात ध्यान रखना, कार्बन जब आपने कार्बन के नंबर देखे ना तो इस पूरे तरफ देख लो कार्बन कितने, तो एक, इस पूरी तरफ देख लो कार्बन कितने, एक, ठीक है। अब चलते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, और कहीं है क्या, नहीं। इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितने 2। अब क्या लगाऊं कि हाइड्रोजन 4 हो जाए, तो मैंने कहा यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4। इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 4। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। अब अपन आते हैं ऑक्सीजन पे। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन 2, तो ये रहे, एक वाटर में एक ऑक्सीजन, सुनना ध्यान से, एक वाटर में एक ऑक्सीजन, एक वाटर में एक ऑक्सीजन, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन। अरे समझे क्या बात, एक वाटर में एक ऑक्सीजन तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, 2 और 2 कितने हो गए 4, और इधर कितने 2, तो इसके आगे क्या लगा दो 2 लगा दो। तो ये अपनी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। चेक कर लो, 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 4, 2 इंटू 2 4, कार्बन 1 कार्बन 1, ठीक है। तो ये अपने अभिकारक थे। अरे ये अपना क्या था अभिकारक, इधर क्या था उत्पाद। चेक कर लेते हैं, अभिकारक अपना किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। अरे अभिकारक किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। उत्पाद किधर है, राइट हैंड साइड। उत्पाद राइट हैंड साइड, अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड। क्या देखना है, अपने वो परमाणुओं को संतुलित करना है। कौन कौन से परमाणु हैं, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन के नंबर देख लो कितने, 1। इधर भी कार्बन के नंबर 1 दिख ही रहा होगा। CH4 में एक कार्बन, इधर CO2 में एक कार्बन, और कहीं कार्बन नजर, इधर अपने को एक ही कार्बन नजर आ रहा है, इधर भी अपने को एक कार्बन नजर आ रहा है। आगे चेक करते हैं, हाइड्रोजन के नंबर इधर कितने हैं 4 है ना, और कहीं नहीं है 4। इधर भी हाइड्रोजन देखते हैं 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन 2 इंटू 2 4। इधर भी ऑक्सीजन कितने 2 इधर, और एक वाटर में एक ऑक्सीजन, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन 4। तो ये CH4 + 2O2 CO2 + 2H2 ये भी अपनी अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। तो अभिक्रिया को संतुलित करना भी अपन ने देखा। तो ये तो अपने पास बहुत कम एग्जाम्पल थे, ये तो अपने पास बहुत कम एग्जाम्पल थे। अब मैं आपको और भी क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो अब वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे। अब अगर किसी बच्चे के पास व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल नहीं है, अब अगर किसी बच्चे के पास व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल नहीं है तो उनको क्या करना है, ध्यान से सुनना बात। अगर व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल नहीं है तो पहली बात तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करो 8302898893 8302898893। इस पे मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करो, आपका नाम, आपकी क्लास का नाम, आपकी स्कूल, तो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएंगे। अब बैलेंसिंग के और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करके आना। वो अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी अपन 10, 20, 30 और सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, किसके, बैलेंसिंग के, ताकि आपको बैलेंसिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो एक तो ये अपना जो तरीका है वो तो करना ही है अपने को। इसके अलावा और भी तरीकों की अपन बात करेंगे कि कैसे अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और पार्ट 3 के लिए क्या करना है आपको, पार्ट 2 अच्छे से प्रिपेयर करने लेना है ताकि आपको पार्ट 3 में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको मैथ्स इंदर सर कवर करवा ही रहे हैं, मैं आपको साइंस कवर करवाने वाला हूँ। टेंशन किसी भी तरह की आपको लेनी नहीं है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हो बेस्ट मिलने वाली है। क्वेश्चन वगैरह भी अपन बहुत सारे करने वाले हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे यूट्यूब में जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पे भी जा सकते हैं। अबाउट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम की, व्हाट्सअप की, इंस्टाग्राम की सभी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमको फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पीडीएफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है इन नंबर पे कांटेक्ट करो, तब भी हम आपको इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स है वो शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना आप लोगों को पढ़ के आना है।